हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पिछले क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे कुछ क्वेश्चन किया था। आज और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व कीजिए इसको। तीन रजिस्टर है 10 ओम, 20 ओम और 60 ओम का। तो आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट ए और बी के बीच में। चलिए सॉल्व कीजिए। देखो तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 10 ओम है, यहाँ 20 ओम है। ये दोनों सीरीज में है। देखो एक ही लाइन से कनेक्टेड है सीरीज में, और जो आएगा इसका वो इसके सामने पैरेलल है। तो ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना। तो सीरीज के लिए आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा ना। तो R1 कितना है 10 और R2 कितना है 20, तो ये आ जाएगा 30 ओम। ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इसकी जगह, इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगा दो, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। थर्टी ओम वाला एक रजिस्टर लगा देंगे। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इनका आर इक्विवेलेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हो, पैरेलल है ना। तो 1 बाई, या फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हो, दो रजिस्टर है तो आर इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 30 प्लस 60। तो ये आ जाएगा 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 6 और 3 कितना हो जाएगा 90। तो ये आ जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, यह आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 बाई 3 हो जाएगा, 3 2 जा, तो आ जाएगा 20 ओम। कितना आ जाएगा 20 ओम। मतलब ए और बी के बीच में एक रजिस्टर लगा सकते हैं हम, कितना वाला, 20 ओम वाला। नोट कीजिए जल्दी से, तुरंत फटाफट, 1 मिनट। चलो, जिन लोगों ने बना लिया वो अगला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
यहाँ पर है 2 ओम, यहाँ है 4 ओम, यहाँ पर है 3 ओम, यहाँ है 3 और यहाँ है 5 ओम। ये रजिस्टर है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। जल्दी से बताइए, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी सिमिलर ही इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले ये दोनों सीरीज में है 2 और 4 वाला, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2। R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 6 ओम। ये आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। मतलब इसकी जगह एक रजिस्टर लगा सकते हो, कितना वाला 6 ओम वाला लगा दो, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये 3 ओम वाला और ये 6 ओम वाला, और इधर रजिस्टर लगे है और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है। ये पॉइंट ए है और ये बी, ये 5 ओम का है और ये 3 ओम का। अब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो R1 कितना है 6 और R2 कितना है 3, तो 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, और 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो 18 बाई 9 कितना हो जाएगा 2 ओम। तो इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगा सकते हो, कितना वाला 2 ओम वाला, तो लगा दो। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 2 ओम वाला एक रजिस्टर इधर लगा है और एक रजिस्टर इधर लगा है। ये ए और ये बी, ये 5 ओम और ये है 3 ओम। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तीन रजिस्टर है, तीनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, 3 रजिस्टर है, तो आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 10 ओम। ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से, पूरा फटाफट। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन। यह 6 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 6 4 3 1 तीनों इसको सॉल्व करके ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। चले इधर करने के लिए क्या, मेरे ख्याल से आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले देखो एक 3 वाला है, एक 1 वाला है, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में देखो एक ही जगह से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में, तो सीरीज में हम क्या करते हैं R1 प्लस R2, तो R1 है 3, R2 है 1, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगा देंगे, कितना वाला 4 ओम वाला। तो ये कैसे बनेगा देखो, ये जो दो पॉइंट थी ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रजिस्टर लगा था 4 ओम का, तो ये कुछ इस तरीके से इनकी जगह कितना आ जाएगा 4 ओम वाला एक और रजिस्टर आ जाएगा। समझ में आ रहा है 4 ओम का, ठीक है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो 4 और 4 वाले हैं ये दोनों कैसे पैरेलल हैं, सेम पॉइंट से कनेक्टेड है ना, तो पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए हम क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट बराबर R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 करते हैं ना, तो ये दोनों का क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, तो 16 बाय 8 कितना हो जाएगा 2 ओम। समझ आ रहा है, तो इन दोनों की जगह एक रजिस्टर लगा सकते हो, कितना वाला 2 ओम वाला, तो ये कैसा हो जाएगा, ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये पॉइंट है ए और ये है बी। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है, इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R1 प्लस R2, मतलब कि 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 8 ओम। मतलब आंसर ये हो जाएगा जो ए और बी है उसकी जगह 8 ओम वाला एक रजिस्टर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8 ओम। नोट कीजिए जल्दी से।
हो गया क्या? अगला क्वेश्चन बनाएंगे। देखो यहाँ पर रजिस्टर दिया गया है आर 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 आर, ठीक है। ये पॉइंट है ए और ये है बी, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको मैं। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। इधर का नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे? देखो ये वाला पॉइंट ए है, ये बी है, ये वाला जो पॉइंट है इसको x मान लेते हैं। अगर ये x होगा तो ये वाला पॉइंट भी x होगा, क्योंकि एक सिंपल तार है यहाँ। तो आप 3 पॉइंट बना लीजिए। कौन कौन सा? a, b और x। एक बना लेते हैं a, दूसरा बना लेते हैं b, इनके बीच में कहीं x बना लेते हैं। समझ आ रहा है? अब जितना भी रजिस्टर दिया गया है उनको इन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करते हैं। तो पहला रजिस्टर देखते हैं, ये वाला रजिस्टर। ये रजिस्टर कहाँ लगा है? a और x के बीच में लगा हुआ है ये वाला रजिस्टर। तो a और x के बीच में एक रजिस्टर लगा दो जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R, ठीक। सिमिलरली देखो ये वाला जो रजिस्टर है, ये वाला, ये भी a और x के बीच में लगा हुआ है। इसको a और x के बीच में लगा दो, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? R। सिमिलरली देखो एक रजिस्टर कहाँ लगा है? x और b के बीच में, ये वाला x और b के बीच में। इसको x और b के बीच में लगा दो, कितना रेजिस्टेंस है? R। सिमिलरली यहां पर एक रजिस्टर लगा है a और b के बीच में, इसको a और b के बीच में लगा दो, ये R। समझ आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से रीडिजाइन हो गया। अब इसके बाद में हमें दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों सेम रजिस्टर है ना। तो पैरेलल का क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। दोनों अगर सेम होते हैं ना तो R/2 हो जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, R1 × R2 डिवाइड बाय R1 + R2। डायरेक्ट याद रखना R/2 आएगा। तो पहला है R, दूसरा भी R है, और नीचे क्या जाएगा? R + R। तो ये कितना आ जाएगा? R × R डिवाइड बाय 2R। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना आ रहा है? R/2 आ रहा है ना। तो सेम रजिस्टर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उनका R इक्विवेलेंट जो आता है R/2 आता है। तो इनका भी R/2 आएगा, इनका भी R/2 आएगा। तो इनकी जगह लगा दो 2 रजिस्टर, एक ये और एक ये। तो ये हमारा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो इसका कितना आ जाएगा? R/2, और इसका भी कितना आ जाएगा? R/2। अब ये दोनों किस में? सीरीज में है। तो सीरीज में है तो क्या हो जाएगा इनका? R इक्विवेलेंट कितना मिलेगा? R1 + R2। तो R1 कितना है? R/2, और R2 भी कितना है? R/2। तो R/2 + R/2 कितना हो जाएगा? R। तो A और B के बीच में हम एक रजिस्टर लगा सकते हैं, कितना वाला? R वाला। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? R। चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लिख लिए क्या? अगला देखते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये कैपेसिटर में मैं पढ़ा चुका हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टर्स होता है। किस तरीके से होता है उसको देखते हैं। देखो इस तरीके से, इसको नहीं बनाओगे चलो। मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, तो इस तरीके से 5 रजिस्टर अगर लगा है तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, है ना। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रजिस्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब यहां पर हमें ध्यान देना है, इसमें एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, अगर ये जो 2 रजिस्टर है इनके रेशियो के बराबर है, R1/R2 बराबर है R3/R4 के, या फिर R1/R3 बराबर हो R2/R4 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कंडीशन किसके लिए होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए होता है। अगर इस पॉइंट को x मान लिया जाए और इसको y मान लिया जाए तो इस टाइम पर क्या होता है, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन है, समझ में आ रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहां पर R1/R2 ये कंडीशन है किसके लिए, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा x और y का, तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। यहां आप गैल्वेनोमीटर रखोगे, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये जो R5 है ये यूजलेस हो गया। R5 क्या हो जाएगा हमारा, यूजलेस। तो R5 यूजलेस हो जाएगा, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, वी कैन रिमूव R5। तो R5 को यहां से अगर हम हटा दें तो ये कैसे दिखेगा, ठीक है। अब देखो ये जो 2 रजिस्टर है सीरीज में है और ये 2 रजिस्टर सीरीज में है, इनको जोड़ लो और जो आएगा वो किस में होगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो आप आसानी से ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता सकते हो। तो इसको नोट कीजिए, व्हीटस्टोन ब्रिज को।
जैसे क्वेश्चन बनाना, नोट कर लो तो देखो, तो जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये 2 ओम है, 4 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, 5 ओम है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। हम क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अगर इसको रीस्ट्रक्चर करें, मतलब इस तरीके से बनाए, तो यहाँ आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 4 ओम, यहाँ आ जाएगा हमारा 6 ओम, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 ओम, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 ओम। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो 2/3 R1/R2 कितना है, 2/3 है ना, बराबर 4/6 कितने के बराबर होगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। या ऐसे डिवाइड कर लो, ऐसे करोगे तो 1/2 मिलेगा, इधर से 1/2, इधर से 1/2। तो यहाँ क्या है, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब x पॉइंट और y पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो ये बीच वाला जो रजिस्टर है इसको हम हटा सकते हैं। इसको 5 ओम वाले है ना, R5 किसका है, 5 ओम, इसको हम हटा सकते हैं। तो इसको हटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 2 ओम, यहाँ बचेगा 4 ओम, यहाँ बचेगा 3 ओम, और यहाँ बचेगा 6 ओम। समझ में आ रहा है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 + 4 6, और इन दोनों का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लगा देंगे, एक रजिस्टर इधर लगा देंगे और एक रजिस्टर नीचे लगा देंगे। ये आ जाएगा हमारा 2 4 6 ओम, और ये आ जाएगा 6 + 3 9 ओम। तो ये आ जाएगा हमारा A पॉइंट, ये आ जाएगा B पॉइंट। समझ में आ रहा है। 6 और 9 जो है ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो इनका R इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 6 * R2 डिवाइड बाय R1 + R2। तो 6 * 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। अब इसको डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 3 3 जा, और ये 3 5 जा, तो 6 * 3/5 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 18/5 है, यह आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। जल्दी से।
नोट कर लिए क्या? चलिए तो आज इतने ही करते हैं, मिलेंगे कल अगले क्लास में। तब तक आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपका कंसेप्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्लियर है सभी को? ओके ओके ओके, क्वेश्चन बनाइए, है ना? चलिए ठीक है, बाय।